हेलो एवरीवन। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे, जैसे कि स्पेस वॉर और क्या कोई इंसान चांद पर या किसी और ग्रह पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, लैंड परचेज कर सकता है। देखिए, सोशल मीडिया पे आपने बहुत सारी न्यूज़ देखी होंगी, जिसमें आपने देखा होगा कि किसी फिल्मी एक्टर, एक्ट्रेस, बिजनेसमैन जिन्होंने चांद पर प्लॉट खरीदा है। तो इसकी सच्चाई क्या है? तो इसके बारे में आपको एक जिस आउटर स्पेस जो ट्रीटी है, जो वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर ने शुरू करा था, यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में हुई थी, और इसको लगभग 109 देशों ने रेक्टिफाई करा था। ये इसको UNOOSA भी कहते हैं। इस ट्रीटी के हिसाब से कोई भी आउटर स्पेस में, मून हो या कोई और प्लेनेट है, वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता। आउटर स्पेस मिशंस का केवल पीसफुल पर्पसेस के लिए ही यूज़ किया जाएगा या अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होगा। किसी भी तरह का इसमें कोई और फर्दर यूज़ नहीं होगा, और जो भी चीज़ होगी वो वर्ल्ड कम्युनिटी को इन्फॉर्म करके होगी। तो ऐसा कोई भी दावा जो करता है कि मैं आपको वहाँ पे प्रॉपर्टी दिला दूंगा, या किसी ने ये कहा है कि मैंने वहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज करी है, वो सब इलीगल है। आप इस आउटर स्पेस ट्रीटी को चेक कर सकते हैं। वहाँ पे क्लियरली दिया है कि कोई भी प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता। और अब बात आती है स्पेस वॉर की। देखिए, स्पेस वॉर यूएसए ने क्या है, बहुत पहले क्या है, एक स्पेस वॉर प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि स्पेस में एक हम लेज़र डिवाइस लगाएंगे, जिसकी हेल्प से हम जो अर्थ पे अगर कोई वॉर स्टार्ट होता है तो मिसाइल्स को बीच में ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, जो कि इंटरसेप्टिव मिसाइल्स का काम होता है। वैसे ही लेज़र गन से आप उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस प्रोजेक्ट को क्या है, बाद में जो यूएस प्रेसिडेंट क्लिंटन थे, उन्होंने इसको रोक दिया था। हु नोस, आगे भी इस पे क्या है, काम होता रहे और फ्यूचर में ऐसा कोई डिफेंस प्रोग्राम लाया जाए। एनीवे, अभी जो डिस्प्यूट है वो यूएसए और चाइना के बीच में है, और वो जो डिस्प्यूट है वो लैंडिंग साइट को लेके है। यूएसए नासा जो है वो अगले 3 साल के अंदर मैन मिशन लेके आने वाला है, आर्टेमिस 3 के नाम से। और साथ में चाइना भी है, वो चंगेई के नाम से, 5 के नाम से अपना मिशन लाएगा। इंटरेस्टिंग है कि जो नासा का प्रोजेक्ट है वो मैन प्रोजेक्ट है, यानी वहाँ पे इंसान को उतारा जाएगा लगभग 1 वीक के लिए। और जो चाइना का प्रोजेक्ट है वो अदर साइंटिफिक, वहाँ पे रोवर उतारा जाएगा, किसी इंसान को उतारा नहीं जाएगा। जो डिस्प्यूट है वो 3 साइड्स को लेके है, और ये जो लैंडिंग साइट हैं वो साउथ पोल के पास हैं। तो अमेरिका ने इस पे क्या है, लगभग 13 साइट को आइडेंटिफाई करा है सेफ लैंडिंग के लिए और साइंटिफिक पर्पस के लिए। तो उनके अपने पैरामीटर हैं, वो उन्होंने वो साइट क्यों चूज करी, ये सारी बातें रिवील नहीं करी जाती हैं। लाइक वाइज चाइना ने ऐसे 10 साइट्स को क्या है, आइडेंटिफाई करा है, और 3 साइट हैं जिसके ऊपर डिस्प्यूट है। ये 3 साइट हैं वो सैकल्टन, हावर्थ एंड नोबल क्रेटा। तो इन 3 साइट्स पे डिस्प्यूट है। यूएसए भी यहाँ पे अपना क्या है, मिशन उतारना चाहता है, और मून क्या है, चाइना भी अपना मिशन यहाँ पे उतारना चाहता है। तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होगी जिसके वजह से दोनों में इस लैंडिंग साइट को लेकर डिस्प्यूट है। मून क्यों इंपॉर्टेंट है? स्ट्रेटेजिकली मून बहुत सारी वजहों से इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो मून पे है, जो लास्ट टाइम जो था मिशन वो अपोलो 11 था, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, और उसके बाद से कोई मैन मिशन नहीं हुआ। तो उसके बाद ये अब एक मैन मिशन होने जा रहा है। साथ में जो आर्टेमिस 3 प्रोजेक्ट है, इसमें एसएलएस रॉकेट का इस्तेमाल करा जाएगा, और ओरियन स्पेसक्राफ्ट। देखिए, एक ओरियन बेल्ट है, एक स्टार है, तो ये माना जाता है कि वहाँ से हमारे यहाँ सिविलाइजेशन डेवलप हुई और वहाँ से एलियंस आते हैं। तो शायद उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये जो स्पेस क्राफ्ट है उसका नाम ओरियन स्पेस क्राफ्ट कहा है। इसी तरह से चाइना है, उसका भी अपना क्या है, जो कुछ नेशनल इंटरेस्ट है जिसके वजह से वहाँ पे उतारना चाहता है। एनीवे, मून इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो ये है कि वहाँ पे आइडेंटिफाई करा के रेयर जो है वो मिनरल्स हैं, वहाँ पे मेटल्स हैं, या वहाँ पे एलियन लाइफ हो सकती है। तो ये वो वजह है जिसके वजह से वो क्या है, और वहाँ पे साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं। और अगर वहाँ पे प्रीसियस मेटल है तो ऑब्वियसली
हर कंट्री चाहेगा कि उस पर उसका कंट्रोल हो, बट जो आउटर स्पेस ट्रीटी है वो इसको डिस्कार्ड करती है। स्पेस का कोई भी मिनरल है या कोई भी बेनिफिट है वो वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए स्पेंड करा जाएगा। तो वो जो बेनिफिट हमें स्पेस से मिलेगा वो किसी एक कंट्री का ना होके उस पर जो राइट है वो वर्ल्ड कम्युनिटी का होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं कि इस तरह के मिशंस का फ्यूचर क्या है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या ऐसा हो सकता है कि जो मून है इसका कहीं वो डिफेंस के लिए ना इस्तेमाल करें। क्योंकि मैं आपको बता दूं, विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंटिंग, जैसे एलॉन मस्क की कंपनी है और भी लोग इस पे बात कर रहे हैं कि मून की ही मिनरल्स को यूज़ करके क्या है कॉलोनी बनाई जा सकती है। वो आज के टाइम में कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बहुत आसानी से, जैसे आप अर्थ में भी देखेंगे 3D प्रिंटर की मदद से आप क्या है घर बना सकते हैं। इनफैक्ट 3D प्रिंटर का इस्तेमाल नासा भी कर रही है और कुछ प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं जो रॉकेट्स बनाने का काम कर रहे हैं। तो वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, मेटल्स का वेस्टेज कम होता है। तो लाइक वाइज ये क्या है 3D प्रिंटर की मदद से वहाँ पे मकान बनाए जा सकते हैं जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और वहाँ पे इंसान रह सकता है। और इस बात की भी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से ऑक्सीजन या तो ले जाएंगे या वहाँ ही क्या है किस जो है वो ऑक्सीजन डेवलप करेंगे। सो वट एवर। तो आपकी क्या ओपिनियन है इन प्रोजेक्ट्स के बारे में, और आपको क्या लगता है कि ये क्या है एक स्पेस वॉर को ट्रिगर कर सकता है या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।